Today we will discuss about the other applications of Gauss theorem. हमने अपने पिछले लेक्चर्स में गॉस थ्योरम की पहली एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। आज हम दूसरी एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम इनफाइनाइट एक्सपेंशन की चार्ज शीट के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो इनफाइनाइट एक्सपेंशन, जो कितनी भी एक्सपेंशन की हो सकती है, छोटी चार्ज शीट हो, ज़्यादा बड़ी हो, उससे बड़ी हो, हम क्या लेते हैं, इनफाइनाइट एक्सपेंशन की चार्ज शीट लेते हैं जो बहुत बड़ी हो। इनफाइनाइट का मतलब जहाँ तक हम उसकी मेजरमेंट ना ले सकें। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो इनफाइनाइट एक्सपेंशन की चार्ज शीट है, जैसे हम मान लेते हैं दिस इज़ अ चार्ज शीट, ऐसे यहाँ पर ऐसे रफली बना देते हैं, विच इंडिकेट्स दैट इट हैज़ इनफाइनाइट एक्सपेंशन। दैट इज़ इधर से भी इनफाइनाइट तक जा रही है, इधर से भी इनफाइनाइट तक जा रही है। लेट अस सपोज इट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि यहाँ पर चार्ज शीट है, अब कितना चार्ज है, क्योंकि हम इसकी डायमेंशन नहीं पता लगा सकते हैं और ना हमें इसकी लेंथ पता है ना ब्रेथ पता है, क्योंकि इसका एक्सपेंशन इनफाइनाइट है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज़ कंटेन्ड बाय द शीट, इसको छोड़कर हम क्या लेते हैं यहाँ पर द सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरिया चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट इज सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, दैट इज हियर चार्ज इज Q equals to sigma A, where sigma is the surface और area charge density। तो यहाँ पर हम एरिया चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करते हैं कि एरिया चार्ज डेंसिटी इसकी क्या है, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, वेयर क्यू इज द चार्ज लोकेटेड ऑन द टोटल शीट। सो द चार्ज लोकेटेड ऑन द शीट इज क्यू इक्वल्स टू सिग्मा ए। इन द टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी हम लेंगे चार्ज को, तो क्यू इक्वल्स टू सिग्मा ए। अब यहाँ हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज फील्ड। तो हम मान लेते हैं कि इस शीट से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है हमारे पास P। लेट अस सपोज दिस इज अ पॉइंट P वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज शीट। तो अब यहाँ पर हम डिस्टेंस की कुछ भी लें, यहाँ लें, यहाँ लें, यहाँ लें, मानिए r डिस्टेंस पर है, नहीं लेते हैं हमें r डिस्टेंस। तो इस पॉइंट से जाने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। तो पिछली जो हमने वीडियोस देखी उसमें हमने ये देखा था कि अगर हमें किसी पॉइंट से जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है गॉस थ्योरम की हेल्प से, ये भी एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ उस पॉइंट से जाने वाला एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस हमें लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हम जो सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस लेंगे वो हम लेंगे एक सिलेंडर, जैसे हम मान लेते हैं एक सिलेंडर ले लिया हमने, इट इज द सिलेंडर। अभी इसको क्रॉस करके जा रहा है, ये ऐसा करके यहाँ से इधर बना देते हैं। It is the cylindrical Gaussian surface which is drawn through the point P। अब ये क्योंकि हमें पता है जो चार्ज शीट है, जैसे हमारे पास अगर इस शीट के बारे में बात करें, जैसे शीट है हमारे पास, ये तो हमारे डबल लेयर हो गई ना। सिंगल शीट की अगर हम बात करेंगे, अगर इसके ऊपर चार्ज है तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है उससे जो निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस डायरेक्शन में भी निकल रही होंगी और इस डायरेक्शन में भी निकल रही होंगी। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस निकलती हैं वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ भी ऐसे जा रही होंगी और यहाँ भी ऐसे जा रही होंगी। तो इसलिए हमने जो गॉसियन सरफेस लिया है वो हमने एक सिलेंडर लिया है जो इसको ऐसे क्रॉस करता हुआ जाएगा, ऐसे जैसे ये मार्कर है सिलेंड्रिकल शेप का है, तो ऐसा हमने गॉसियन सरफेस लिया है जो इसको यहाँ से क्रॉस करता हुआ जा रहा है। उसका हाफ पार्ट इधर है, हाफ पार्ट इधर है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो इसका कर्व सरफेस है वो ये हो गया कर्व सरफेस, और ये इसके दो फ्लैट सरफेसेस हो गए दोनों तरफ। तो यहाँ पर हम इन सरफेसेस की बात करते हैं, तो ये हम सरफेस मान लेते हैं S1, इट इज़ S1
ये हो जाता है हमारा S2 और ये हो जाता है हमारा S3। तो S1, S2, S3 आर द 3 डिफरेंट सरफेसेस लोकेटेड एट द गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 2 फ्लैट सरफेसेस हैं और एक कर्व्ड सरफेस है। ये जो फ्लैट सरफेस है इस पे हम मान लेते हैं कि एलिमेंट्री हमारा एरिया वेक्टर हम मान लेते हैं यहाँ पर DS1, एलिमेंट्री एरिया वेक्टर DS2 और यहाँ पर एलिमेंट्री एरिया वेक्टर लेते हैं हम DS3। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जाती होती हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी इस डायरेक्शन में जा रही होंगी और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही होंगी E, इधर भी E। तो यहाँ पर we see that the angle between electric field and area vector DS1 is 0 डिग्री। दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई और एरिया वेक्टर ये हो गया, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। और यहाँ पर दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया यहाँ भी 0 डिग्री और यहाँ भी 0 डिग्री। Then we have to calculate the flux. So the flux, electric flux linked by the surface S1 is phi1 equals to इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DS1। अब क्योंकि ये पैरेलल है तो E डॉट DS1 क्या होगा, E ds cos 0, दैट इज E ds cos 0 डिग्री, cos 0 इज 1, सो इट विल बी E ds। अब क्योंकि अगर हम इसका एरिया मान लेते हैं कि इसका एरिया मान लिया, सपोज द एरिया इज A, then it is equals to E A। तो phi1 E हो गया। अब हमें पता है ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इस फ्लैट सरफेस का भी होगा। देन phi2 फ्लक्स लिंक्ड बाय सरफेस S2 is phi2 is also equals to EA, and again the flux linked by the surface S3 is phi3 equals to 0. Why? Because it will be E dot ds, and we know that the डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। तो ये इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा E ds cos 90, E ds 3 cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री 0 होता है, देन इट विल बी 0। देन phi3 इज 0, देन टोटल फ्लक्स phi E इक्वल्स टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 इक्वल्स टू EA plus EA plus 0, that is EA plus EA plus 0 equals to 2EA. So it is a total flux linked by the Gaussian surface. As phi E equals to 2EA, according to Gauss law, when we use Gauss law, according to Gauss law, phi E equals to Q upon epsilon naught, and we know that what is Q? Q is sigma A. Phi E equals to sigma A upon epsilon naught। देखिए यहाँ पर ये A के बारे में कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आप अगर कहें कि शीट का एरिया A है, शीट का एरिया की, शीट तो इनफाइनाइट एक्सपेंशन की है, उसके एरिया की हम बात कर ही नहीं सकते हैं। तो
तो यहाँ पर जो एरिया लिया जाएगा ना, इसका एरिया लिया जाएगा, द एरिया ऑफ दीज सरफेसेस। और ये क्या है हमें पता है, ए है इसका एरिया। देन क्यू इक्वल्स टू सिग्मा ए, देन फाई इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड वी नो दैट इट इज़ फाई ई एंड इट इज़ ऑल्सो फाई ई। देन 2EA equals to sigma A upon epsilon naught, then E equals to sigma A upon 2A epsilon naught, A is cancelled by A, then E equals to sigma upon 2 epsilon naught. It is the electric field due to charge sheet of infinite expansion. तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, और ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। अब मैंने आपसे कहा था ना, वी कैन टेक द पॉइंट्स एट एनी डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हमारी डिस्टेंस ज़्यादा हो कम हो, क्योंकि इट इज़ इंडिपेंडेंट टू द डिस्टेंस। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रूव दैट द एरिया ड्यू टू चार्ज शीट ऑफ इनफाइनाइट एक्सपेंशन इज इंडिपेंडेंट टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज शीट। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एक्सप्रेशन आ रहा है वहाँ पर हमें डिस्टेंस का कोई रोल नहीं दिख रहा। इट इज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी। तो यहाँ पर ई इक्वल्स टू क्या आ रहा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, देन इट इज इंडिपेंडेंट टू द डिस्टेंस आर, distance of the point from the charge sheet.